We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल की धरती ईरान के हमलों से दहल रही है। हमले इतने विकराल हैं कि इजराइल सहम उठा है। ईरान की सेना मिसाइलों से स्वार्म अटैक कर रही है। एक साथ 26 ठिकानों पर हमला करने वाली खौरशरम मिसाइलें हमले कर ईरान ने भारी तबाही यहाँ पर मचाई है। ईरान की मिसाइल देखकर न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और यूरोप के देश भी टेंशन में आ गए। दैत्य मिसाइल का तूफान इजराइल में कोहरा। ईरान का ट्रम्प कार्ड, हमला धुआंधार। इजराइल वर्सेस ईरान, थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म। इजराइल में प्रचंड तबाही हो रही है। खामेनेई की कसम से इजराइल कांप रहा है। आसमान से आग उगलती दैत्यकार बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले ने इजराइल में हाहाकार मचा दिया है। तेल अवीव थर्रा उठा है। इजराइल ने ऐसी तबाही न 6 डे वॉर में देखी, न लेबनान जंग में ऐसा भीषण विध्वंस देखा। रोजाना आसमान से बारूद बरसाती मिसाइलों हमलों ने पूरे इजराइल को धुआं धुआं कर रखा है। हाइफा से तेल अवीव और वेस्ट बैंक से इलत तक हर तरफ बारूदी बवंडर उठ रहा है। सरकारी दफ्तर, स्कूल, रिहायशी इमारतें, हर तरफ विनाश ही नजर आ रहा है। ईरान की मिसाइलों के स्वार्म अटैक से इजराइल की जमीन थर्रा उठी है। हर शहर में सिर्फ आग की लपटें हैं और मलबे में तब्दील होती इमारतें हैं। इस बार ईरान ने वो मिसाइल चलाई है जो इजराइल को समझ तक नहीं आ रही। ये बम है या मिसाइल, इजराइल को ये तक पता नहीं लग रहा। इजराइल इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि ईरान अब चेतावनी देकर हमले कर रहा है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक तक नहीं पा रहे। इस जंग में ईरान ने अपना पहला छुपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया है। यह हथियार एक साथ 26 ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। ईरान की इस दैत्यकार मिसाइल का नाम खुर्रम शहर 4 है, जो इजराइल के शहरों पर काल बनकर टूट पड़ी है। खुद इजराइल भी मान रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान क्लस्टर बम की तरह कर रहा है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता है। ये मिसाइल MIRV तकनीक से बनी है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करती है। 1500 किलो पेलोड से मिसाइल भारी तबाही मचाती है। MIRV मिसाइल तकनीक दुनिया के चंद देशों के पास ही मौजूद है। इजराइल और अमेरिका को ये तक नहीं समझ आ रहा कि ईरान के पास ये तकनीक कैसे और कहां से आई। ठीक वैसे ही जैसे ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है
और दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ये तकनीक सिर्फ दुनिया के 5 देशों तक ही सीमित है। ईरान के खुर्रमशहर 4 मिसाइल 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इसी ऊंचाई पर यह मिसाइल खुद फट जाती है और फिर 26 टारगेट्स पर छोटे वॉरहेड से भारी तबाही मचाती है। ईरान की खुर्रमशहर 4 मिसाइल ही वो ताकत है जो इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम की मल्टीपल लेयर्स को भेद पा रही है। इस मिसाइल से निकलते मल्टीपल वॉरहेड से डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर रहे हैं। ईरान ने एक साथ 20 से ज्यादा मिसाइल हमले कर तेल अवीव और हाइफा में भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में ईरान ने एक और नई मिसाइल से तबाही मचाई। खैबर शेकन मिसाइल से हाइफा पोर्ट सिटी की इमारतों को जमींदोज कर दिया। खैबर शेकन मिसाइल 6.3 टन वजन वाली दैत्यकार मिसाइल है। ये मिसाइल 550 किलो वॉरहेड से हमला करती है। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है और ये मिसाइल टारगेट के 10 मीटर करीब तक सटीक वार कर दुश्मन को तबाह कर देती है। हर रोज ईरान की तरफ से नई मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। इजराइल के ईरान के मिसाइल फैसिलिटीज को तबाह करने के दावे भी फेल हो रहे हैं। उसने बताया था कि मेरे पास क्रूज मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का एक बड़ा स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में उसकी मिसाइल अटैक करने की इंटेंसिटी तो बढ़ सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। कारण ये है कि जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, इजराइल ने उसके करीब 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान की मिसाइल से सेंट्रल इजराइल में भारी तबाही मचाई है। होलोन शहर पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। होलोन शहर की इमारतों से उठता धुआं पूरे इलाके में दहशत फैला रहा है। कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं और 50 से ज्यादा गाड़ियां भी राख हो गई हैं। अब इजराइल की चुनौतियां भूमध्य सागर से अकाबा की खाड़ी तक बढ़ गई हैं और ईरान इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार बता रहा है। जिनेवा में यूरोप और ईरान के बीच हुई न्यूक्लियर शांति वार्ता फेल होने के बाद ईरान के हमले और भीषण हो गए हैं। ईरान दावा कर रहा है कि अभी उसने अपने हथियारों का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान लगातार कह रहा है कि इस जंग की तैयारी वो सालों से कर रहा था और खामनेई ने धमकी दी है कि ईरान इस बार इजराइल को पूरी तरह तबाह कर देगा। ईरान के जखीरे में अभी बहुत हथियार बाकी हैं, ड्रोन्स, क्लस्टर बम, मिसाइल्स। उसके पास क्लस्टर बम जिसका उसने इस्तेमाल भी किया है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बम कई किलोमीटर के एरिया में गिरते हैं और फिर ऐसा नहीं कि वो सब एक साथ ब्लास्ट हो जाएं, यानी कि वो नुकसान भी पहुंचाते हैं और जो आसपास के लोग हैं उनका मोराल तो बूट में आ जाता है। ऐसे ही जो उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल है, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज गति से चलती हैं कि इनके आगे की हवा आयोनाइज हो जाती है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में ईरान ने अब तक सेजिल और फतह मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। खुर्रमशहर और खैबर शेकन मिसाइल से तबाही मचाई है। इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान ने जोल्फागार मिसाइल से भी हमला किया है। हालांकि इसकी पुष्टि ईरान ने नहीं की है, लेकिन ये मिसाइल्स तो सिर्फ चंद नाम है। ईरान के पास अभी और भी घातक मिसाइल्स और ड्रोन मौजूद हैं और जंग लंबी खींचेगी तो ये हथियार भी युद्ध में तबाही मचाते हुए नजर आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।